बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में सेक्शन 1.3। तो सेक्शन 1.3 में हमारा पहला टॉपिक होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पर हम जाने से पहले हम कई इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। इसके बाद हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कई बातें हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे हमारा ये बहुत सारा यूज़ होगा। तो ये बात याद रखना। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इनपोर एलिमेंट का कोई सेट है। इनपोर मीन नेचुरल नंबर के पहले नंबर, यानी पोर नेचुरल नंबर हमारे पास है, करेस्पॉन्ड है किससे? 4 एलिमेंट से। तो हमने यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन किया है इस तरह। और एक हमारे पास एक सेट नेचुरल नंबर के हैं जो पोर नंबर है। दूसरा हमारे पास मैपिंग जो इसको हम सेट कहते हैं, जो दूसरा सेट दिया गया है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एस है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनपोर हमारे पास क्या है? पोर नेचुरल नंबर है। और एस क्या है? इस हमारे पास इनका कोई सबसेट है। इन मीन नेचुरल नंबर का कोई सबसेट है। और यहाँ पर मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया है, इसको हम कहते हैं कि आया ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इनपोर और इसके दरमियान N2S में क्या है? यहाँ पर हमारे पास मैपिंग डिफाइन है। यहाँ पर मैंने N2 बात की कि N2 हमारे पास यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? N2 मैंने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया कि ये हमारे पास N2 है या नहीं, इसलिए मैं N2 यहाँ बोल रहा हूँ। समझ गए? अब हम जाते हैं कि आया ये बाइजेक्टिव मैपिंग है या नहीं। तो देख लें हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ख़ास हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। इसके बाद इससे बात चलेगा कि आया ये मैपिंग जो गिवन है ये फंक्शन तो है कि आया ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग है या नहीं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन है फंक्शन इंटू 4 to S, ये हमारे पास एक डिफाइन है मैपिंग। तो अगर मैं यहाँ पर कोई मैपिंग डिफाइन करता हूँ तो इस फॉर्म में होगा f of i इक्वल टू 2 of i। ये मैंने क्यों डिफाइन कर दिया? तो देख ले आप यहाँ पर हमारे पास अगर i की वैल्यू 1 हो तो 2i आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह जब 2 पुट करेंगे i की जगह तो 2 आ जाएगी, 2 to the 4 हो जाएगा। इस तरह 3 पुट करेंगे तो 3 to the 6 आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये मैपिंग जो डिफाइन मैंने किया है तो ये N2 है। N2 मीन कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। किस तरह? ये एलिमेंट है, इसका प्री इमेज अगर आप देखें इस एलिमेंट का i का, तो वो हमारे पास f of i फॉर्म में मौजूद है। किस तरह? मैंने यहाँ पर जो फॉर्म डिफाइन किया है हम इस तरह लिखते हैं ना। N2 में हम किस तरह लिखते हैं? हमारे पास इस तरह एलिमेंट होते हैं 1 2 इस तरह फॉर्म में होते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि f of 1 है, इस तरह f of 2 है। समझ गए? तो इसका प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो अगर पहला एलिमेंट मैं पुट करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका प्री इमेज अगर आप देख लें तो यहाँ पर क्या है? मौजूद है। यहाँ इसका इमेज मौजूद है, यहाँ इसका मौजूद, तो सारों का इमेज मौजूद है। और N2 के लिए हम क्या करते हैं? f of x1 इक्वल टू f of x2 करते हैं। यानी हमें क्या मालूम करना है? x1 इक्वल टू x2। तो f of x1 ले लो, हमारे पास क्या एलिमेंट हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ पर देख लें ये हमारे पास f of 2 है, यहाँ पर f of 4 है। तो सारी हमारे पास इसी फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेस्टिन एलिमेंट की डेस्टिन इमेजेस मौजूद है, इसलिए ये बात भी कह सकते हैं कि ये 1 है। इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इसलिए हमने ये बात कर दी कि ये सर्जेक्शन भी है, इंजेक्शन भी है। तो बात ये भी कर सकते हैं कि बाइजेक्शन है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं इस बात से कि हमारे पास अगर कोई सेट में एलिमेंट हो उसमें तब वही एलिमेंट हो गए। यानी यहाँ पर इनपोर मैंने डिफाइन कर दिया तो इसमें पोर एलिमेंट कब होंगे?
अगर वहाँ पर हमारे पास बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद हो। समझ गए? अगर बाइजेक्शन मैपिंग हमारे पास मौजूद हो तब इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग है ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये बराबर है। अब आया ही हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन भी है। तो दोनों बात हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये बात याद रखना कि जब भी मैं बात करूँगा कि इसमें 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो डायरेक्टली कहना कि वहाँ पर हमारे पास बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद होगा। यहाँ आपने परमुटेशन में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास ग्रुप थ्योरी में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेट एस में कितने एलिमेंट इन एलिमेंट कब होंगे। हाँ, a set S has in element if and only if there exists a bijection from n into 1 2 3 up to n on to S। on to मैंने आपको बता दिया, मैंने शो कर दिया कि ये हमारे पास on to फंक्शन है, इसलिए ये बात on to से मैंने कर दिया, ये बात याद रखना। तो सेट S में कितने एलिमेंट हो गए, इन एलिमेंट तब हो गए कि वहाँ पर बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद हो। और वहाँ पर मैंने इफ एंड ओनली इफ की बात कर दी, तो बात याद रखना यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये होता है। तो अभी फाइनाइट डिफिनीशन करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। सेट इज फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी आर एन एलिमेंट। फाइनाइट कब होगा कोई एलिमेंट, हमारे पास कोई सेट फाइनाइट कब होगा कि अगर वहाँ पर एम्प्टी एलिमेंट हो और एन एलिमेंट हो। एन एलिमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर जो होंगे वहाँ पर बाइजेक्शन मैपिंग ज़रूर होगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बाइजेक्शन, इनवर्स बाइजेक्शन अगर हम ले लें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर भी वो बाइजेक्शन होगा। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए कर दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर इसका इन्वर्स कर दें तो और इसको मैं एक नाम कर दूँ यानी एच दे दूँ, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बाइजेक्शन होगा। समझ गए? तो यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि इसमें इन एलिमेंट हो गए। अगर हमारे पास टी एक अदर सेट है और इसमें इन एलिमेंट है तो इसकी मैपिंग हम इस तरह डिफाइन करेंगे। अब अगर हम इसका जो कंपोजिशन है ले लें तो कंपोजिशन में क्या होगा, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको 3 सेट बनाता हूँ। पहला 1 2 3 है। इस तरह हमारे पास पहला हमने एफ डिफाइन किया है फंक्शन, इस तरह हमारे पास 2 4 6 है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी हो गया और इस तरह ये एच हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैपिंग क्या हो गया, एफ हो गया। ये मैपिंग क्या हो गया, ये हमारे पास जी हो गया। और अगर मैं ये मैपिंग डिफाइन कर दूँ जी एच इन टू एफ, तो ये क्या होगा, एच सर्कल एफ होगा। और इस मैपिंग को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एच इन टू एफ, तो ये भी हमारे पास एक मैपिंग होगा। तो अगर इसकी हम कंपोजिशन कर दें तो ये हमारे पास एक ख़ास क्या होगा, मैपिंग होगा। अगर ये दोनों बाइजेक्शन हो तो ये तीसरा वाला हमारे पास ये भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। समझ गए? तो फाइनाइट सेट की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी कि अगर सेट एन में वो एन एलिमेंट हो और एम्प्टी हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एफ एंड ओनली एफ का स्टेटमेंट यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम इन्वर्स कर दें तो भी सही होगा। अगर हमारे पास बाइजेक्शन हो तो इसमें इन एलिमेंट होगा। समझ गए? अब पहला थ्योरम दिया गया है, एफ ए इज अ सेट विद एम एलिमेंट एंड बी इज अ सेट विद एन एलिमेंट विद एन एलिमेंट। यहाँ पर एन एलिमेंट है। अब आपको बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी होगा। देन ए यूनियन बी हैज़ एम प्लस एन एलिमेंट। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 2 सेट है, ए है और बी है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक में डेस्टिन है और दूसरे में भी डेस्टिन है। मतलब एक सेट में जो गिवन एलिमेंट है 1 2 3 है और दूसरे सेट में 4 5 6 है। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर दें तो
दोनों सेट एक दूसरे से डिस्टेंट है, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो पाई आएगा। अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास सारे एलिमेंट एम के भी आएंगे, एन के भी आएंगे। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं बजरिया उसी मैपिंग के ज़रिए, अब जो मैंने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले मैं एक मैपिंग डिफाइन करूँगा। इन एम पहले में कितने एलिमेंट थे, एम एलिमेंट थे, और वो किस कहाँ कौन सा सेट था, ए सेट था, इस तरह बी सेट था, और वहाँ एन एलिमेंट थे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास पहला जो गिवन सेट है उसमें एन प्लस एम एलिमेंट है, यानी एन प्लस एम हमारे पास, ये हमारे पास सारा जो गिवन नंबर्स है मैंने सारे डिफाइन कर दिया। वहाँ पर मैंने आपको 1 2 3 4 इसलिए डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 सारे एलिमेंट भी हो गए, कहाँ तक, एम तक भी हो गए, समझ गए। इस तरह ये सारे एलिमेंट हो गए एम प्लस एन तक, तो एम प्लस 1 भी होगा, एम प्लस 2 भी होगा, एम प्लस एन तक नंबर हो गए। इस तरह इसका अगर हम इमेज देखें तो एफ ऑफ 1 होगा, देख ले, एफ ऑफ 2 होगा, इस तरह एफ ऑफ एम होगा, इस तरह एफ ऑफ एम प्लस 1 होगा। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ ऑफ एम तक सारे एलिमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर G1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है दूसरा सेट, और वो दूसरा सेट क्या है, एन ऑफ एन एन टू बी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो इमेज इसका होगा वो इस पाम में होगा, G ऑफ 1 होगा, समझ गए। G ऑफ एम प्लस 1 नहीं होगा, G ऑफ 1 होगा, G ऑफ 2 होगा, G ऑफ अप टू एन होगा। तो हम क्या करेंगे, एम प्लस एन है तो यहाँ पर एम प्लस एन आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, तो पहला एलिमेंट G ऑफ 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास एफ ऑफ आई है, इसको हम एफ ऑफ आई फंक्शन दिया गया है, इसको हम नेम देते हैं एफ ऑफ आई, समझ गए। एफ ऑफ आई यानी आई एलिमेंट है। अगर जो आई एलिमेंट है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, एम तक ये गए हैं, समझ गए। इस तरह दूसरा हमारे पास G ऑफ आई है, समझ गए। अगर वो एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एम प्लस 1 से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कहाँ तक गए हैं, एम प्लस एन तक नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। G ऑफ आई है वो कितने एलिमेंट है, एम प्लस 1 इंटू एम प्लस एन। किस तरह देख लें, अगर आप आई की जगह एम प्लस एन 1 फुट करेंगे तो हमारे पास G ऑफ एम प्लस 1 आ जाएगा। एंड रिक्वायर इस क्या, G ऑफ आई हमारे पास रिक्वायर्ड है। आई मीन हमारे पास G ऑफ 1 G ऑफ 2 ये एलिमेंट, समझ गए। तो यहाँ पर हमारे पास G ऑफ आई रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं रखूँगा कि हमारे पास अगर आई की जगह यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँ, एम प्लस 1 माइनस 1 माइनस एम, यानी एम को हटा दूँ तो क्या होगा, G ऑफ 1 होगा। तो मतलब हमारा टारगेट क्या है, G ऑफ 1 है, तो इसलिए एम एम कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या रह जाएगा, G ऑफ एम प्लस 1 और माइनस हमारे पास क्या होगा, लास्ट एलिमेंट बताता हूँ, G ऑफ G प्लस एन होगा और माइनस एम होगा। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, G ऑफ एन। तो G ऑफ एन एलिमेंट है ना, समझ गए। तो यहाँ पर G ऑफ एन एलिमेंट हो गए, इस तरह मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव है, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, समझ गए। तो इसी बात से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर भी n एलिमेंट हो गए और हमारे पास पहले में m एलिमेंट हो गए। तो इसी से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी और इसका बाइजेक्शन भी प्रूव कर दिया, समझ गए। तो ये प्रूफ हो गया इसी पर। इस तरह थ्योरम नंबर 2 की तरफ देखो तो वही थ्योरम दिया गया है, लेकिन थोड़ा चेंज किया है। एफ ए इज अ सेट विद m एलिमेंट एंड C इज अ सबसेट ऑफ A। C हमने इसका कोई सबसेट ले लिया, इज अ सेट विद 1 एलिमेंट, इसका एक सबसेट में एक एलिमेंट है सिर्फ। देन A माइनस C इज सेट विद M माइनस 1 एलिमेंट। तो देख लें आप, अगर इसका सबसेट है उसमें एक एलिमेंट है, और अगर हम A माइनस C कर दें यानी A से C माइनस कर दें तो C में कितने एलिमेंट थे, 1 था, और A में कितने थे, M थे, तो M माइनस 1 हो गया। तो इसको हम प्रूव करते हैं किस तरह।
तो वही तरीके से मैं वही बाइजेक्शन मैपिंग डिफाइन करूँगा और सी ए का सबसेट बनाऊँगा और इसमें एक एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए फंक्शन डिफाइन करेंगे इन एम इंटू ए, क्यों, क्योंकि इसमें एम एलिमेंट है, समझ गए। तो और ए हमारे पास इसका जो सेट है और दूसरा ए हमारे पास इसी फॉर्म में होगा, क्यों, एफ ऑफ 1 होगा, एफ ऑफ 2 होगा, अप टू एफ ऑफ एम होगा। दूसरे में कितने एलिमेंट है, तो अगर एक एलिमेंट हो तो हमारे पास एफ ऑफ के फॉर्म में होगा, क्यों कि हमारे पास यहाँ पर 1 एलिमेंट है, समझ गए। इसका मतलब ये एन से बिलोंग करता है। अब इसके इमेज क्या हो गए, तो यहाँ पर मैंने एक डिफाइन फंक्शन किया है एच। अब इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, इस तरह 1 2 3 4 5 6 अब 2 क्या आ जाएगा, के तक हो जाएंगे, इस तरह के प्लस 1 हो जाएगा और सारे एलिमेंट एम माइनस 1 तक आएंगे, क्यों, क्योंकि ए माइनस सी है ना, तो ए माइनस सी एन माइनस एम माइनस 1 है एलिमेंट, तो इसमें एम माइनस 1 एलिमेंट है और दूसरे में ए माइनस सी एलिमेंट है, तो इसका मैपिंग मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, तो एन एम माइनस 1 मैंने डिफाइन किया था और यहाँ पर ए माइनस सी है, तो पहले एलिमेंट क्या होगा, एफ ऑफ 1 इमेज होगा इस तरह, दूसरे का एफ ऑफ के माइनस 1 होगा, इस तरह जाएगा तो एफ ऑफ के प्लस 1 होगा और हमारे पास लास्ट इमेज एम एफ ऑफ एम होगा, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट मैंने हटा दिया और यहाँ पर एफ ऑफ के मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ के ए माइनस सी है, सी क्या है, 1 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने ये हटा दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो एफ ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, इसके बराबर होगा, इस तरह एफ ऑफ आई प्लस 1 किसके बराबर होगा, आई के प्लस इंटू के प्लस 1 के बराबर होगा। नाउ फ्रॉम फिगर एफ ऑफ के वी विल रिमूव बिकॉज ए माइनस सी, तो ए माइनस सी मैंने आपको बता दिया कि जब सी को हटाएंगे, यहाँ पर सी हटाएंगे मतलब यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन हुआ है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एन एम माइनस 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गए, जब एक एलिमेंट हटाएंगे सी वाले में एक एलिमेंट था तो एफ ऑफ के था, एफ ऑफ के यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए मैंने एफ ऑफ के को हटा दिया, सिर्फ क्या रह गए, जो एलिमेंट रह गए एफ ऑफ के प्लस 1 यहाँ पर मौजूद था तो मैंने लिख दिए, और एफ ऑफ एम माइनस 1 था तो एक एलिमेंट मैंने सी हटा दिया है, इसलिए हमारे पास एफ ऑफ एम सिर्फ रह गए, समझ गए। तो ये हमने शो कर दिया। तीसरे थ्योरम की तरफ देखें, हमारे पास इफ सी इज इनफाइनाइट सेट, बी इज फाइनाइट, देन सी माइनस बी इज इनफाइनाइट सेट। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर सी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है और बी फाइनाइट सेट है तो सी माइनस बी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ना, यानी बी तो 5 एलिमेंट हो गए या 6 एलिमेंट हो गए एक खास तरतीब में हो गया और सी में कितने इनफाइनाइट है, तो इसको हम शो करते हैं कि हमारे पास किस तरह होगा। सबसे पहले अगर मैं इस बात को लिख लूँ कि हमारे पास लेट सी इनफाइनाइट सेट है और बी फाइनाइट है तो सी वाई माइनस बी क्या होगा, इनफाइनाइट, तो मैं यहाँ पर कंट्राडिक्शन से जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ये बात तो आपको डायरेक्टली साबित हो चुकी है, तो इसमें अगर इस तरह करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं कंट्राडिक्शन से जाऊँगा कि अगर सी के अंदर कितने फाइनाइट नंबर है तो फिर हम बात कर सकते हैं कि सी माइनस बी के कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट है, तो मैंने डायरेक्टली कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया। तो सी माइनस बी के क्या एलिमेंट हो गए, डायरेक्टली कंट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो गए, तो हमने ये प्रूव कर दिया, समझ गए। तो हमने कंट्राडिक्शन से ये प्रूव कर दिया, आपके बुक में भी यहाँ है। तो आज हमने ये फाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट की डिफिनीशन कर दी। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम एक न्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और सबसे पहले हम इस थ्योरम को ख़त्म करेंगे, जिसके बाद हम आगे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।